Sunrise from Istanbul. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, मरहबा, गुनाइडन। जी, मैं सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल की टीम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, आपकी सुबह को, अपनी सुबह को खूबसूरत बनाने के लिए, खुशगवार तरीके से इसको शुरू करने के लिए। आज भी हमारे साथ आप देख सकते हैं माई टीम इज़ हियर। मेरी टीम यहाँ पे, मैं इनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। लीड सिंगर जुरैन, पाशा, और वो पीछे छुपे हुए इस्माइल, अशरफ, और हमारी शेफ मरियम। जब मुझे पता चला कि आज हमारे प्रोग्राम में जो हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट है, हमारा सेक्शन आपको पता है गेस्ट का है, जिनसे हम बातें करते हैं थ्रू आउट द शो। सेगमेंट्स है मुख्तलिफ इंफरटेनमेंट के, इंटरटेनमेंट के, ये चीज़ें सारी चलती रहती हैं प्रोग्राम में। जब मुझे पता चला कि आज की हमारी जो गेस्ट हैं उनका मेनली ताल्लुक जो है वो फैशन इंडस्ट्री से है, और ड्रामों में भी आप उनको देखते हैं और इंशाल्लाह मे बी फिल्मों में भी देखेंगे। लेकिन जब फैशन की बात आई तो मैं फ़ैशन के बारे में सोचना शुरू हुई कि ये फ़ैशन क्या चीज़ है। वेस्ट में अमूमन होने वाली चीज़ें, रसूमात भी हैं ऐसी, और बहुत सारे दिन हैं जो मनाए जाते हैं, तो हम बग़ैर सोचे समझे, जस्ट बिकॉज इट्स इन एंड इट्स कूल, हम करना शुरू कर देते हैं। और ज़ाहिर यंगर जनरेशन जो है वो ज़्यादा इम्प्रेशनेबल भी होती है। जो चीज़ें वहाँ पे इन होती हैं या वो वहाँ पे पढ़ते हैं या देखते हैं तो वो उसको समझते हैं कि वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, और वही चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो मैं सोच रही थी कि ये क्या है, फ़ैशन का जो लफ्ज़ है वो मेरा ख्याल में उर्दू का उसका उस पर हम कहते हैं कि ये रिवाज है या क्या है, कोई टिपिकल, कोई प्रॉपर इसकी मुझे कोई लफ्ज़ अगर आपको आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि इसका क्या है, कि हम उर्दू में फ़ैशन को क्या कहते हैं। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हमें इस बात को डिस्कस करना चाहिए और समझना चाहिए कि जो हम पे सूट करता है, जो हमारे लिए चीज़ बनी है, हमें वही करनी चाहिए, और क्योंकि आप फिर उसमें कंफर्टेबल भी रहेंगे, ना कि अगर किसी और को कोई चीज़ सूट कर रही है तो हम उसे अंधाधुंध फॉलो करना शुरू कर दें। इट वाज जस्ट अ थॉट। मेरा ये ख्याल है, अगर आप समझते हैं कि इसमें कुछ एडिशन हो सकता है या आपका ख्याल मुख्तलिफ है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं अपनी गेस्ट से भी ये टॉपिक छेड़ूंगी, और उनसे, बिकॉज शी इज़ अ फैशन मॉडल, तो उनकी राय ज़रूर लेना पसंद करूँगी कि वो रैंप पे क्या करती हैं और अपनी आम जिंदगी में क्या करती हैं, और उनको चॉइस दी जाए तो वो क्या वो ब्रांड कॉन्शियस हैं, क्या वो हमेशा उन्हीं डिज़ाइनर्स के कपड़े पहनती हैं। ये सारी बातें जो आजकल मैं देखती हूँ कि इट इज़ वेरी इन, कि ये नहीं देखा कि आप पे क्या सूट कर रहा है, ये देखा कि किस डिज़ाइनर के कपड़े हैं या किस ब्रांड की जूती है, चाहे उसमें आपकी जान निकल रही हो, बट यू आर ब्रांड कॉन्शियस। तो हम बहुत ब्रांडेड हो गए हैं। तो हम बात करेंगे, देखेंगे कि किस दूसरे लोगों का इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। उससे पहले मरियम के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो आज हमें क्या बनाना सिखा रही हैं। यस मरियम, हाउ आर यू? Thank you, how are you? कैसी हैं आप? आई एम सेइंग आप, हाउ आर यू? कैसी आप? कैसी हैं आप? How I can say I'm fine? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Great! Although, Great! Now you can speak Urdu. Okay. क्या बन रहा है आज? Today I will make içli köfte. What कोफ्ता? İçli köfte. इचली कोफ्ता। İçli köfte is something all the Turkish people crazy about it. Oh, ये We कैसी all डिश love है it. कि टर्किश लोग पागल हैं इसके पीछे। अच्छा, कोफ्ते तो हमारे भी बनते हैं। We also have different kinds of koftas. İçli means soft köfte. Soft. इचली means Stuffed. stuffed. Yeah. Okay. अच्छा, यानी कि वो कोफ्ते जो stuffed हो, जिनके अंदर कोई चीज़ आपने भरी हो। Okay. First, we will make with two kinds of wheat. We will make it outside. Also, we will add some meat. What is this? Bulgur. Okay, bulgur. 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 Okay, and this is? Also, it's irmik, semolina. It's both of a kinds of wheat. ये दो किस्म की wheat इन्होंने गंदम ली है। इसको ये मिक्स करके उसका मेरे ख्याल में outer crust बनाएंगे। अब मुझे तो नहीं पता क्या बनाएंगे, देखते हैं क्या बनाएंगे। And then we have a classical meatballs inside on it. What meat is this? This is beef. Beef लिया है, और Onion, spices, some paste, tomato or pepper. Also walnuts are traditions. walnut भी डालेंगे इसके अंदर, अखरोट भी डालेंगे,
और बाकी स्पाइसेस वगैरह डालेंगे। ये मक्खन मैं यहाँ देख रही हूँ और टोमेटो पेस्ट है, चिली पेस्ट इज चिली पेस्ट, चिली पेस्ट। तो ये सारा बना के ये कोफ्ते बनाएंगे। Okay, right. What else? This is it? And also I have a dessert and it is a surprise. Dessert जो है वो surprise है. It's not a shock. It's a surprise. No, just a small surprise, not a big shock. अच्छा, dessert जो ये बना रही है वो हमारे लिए surprise है. वो देखते हैं. Okay, I just want to ask you, Mariam, we are talking about fashion. मैं मरियम से पूछना चाहती हूँ कि fashion क्या है? Is she fashionable? क्या ये fashion को follow करती हैं या fashion इनको follow करता है? मुझे तो लगता है fashion. I think fashion follows you instead of you following. Yeah, exactly right. I like the things that fits me. I don't mind if it's fashionable or not. Maybe it's old-fashioned, but if it fits me and if it feels me better, I wear it. That's all. Oh, that's good. ये कह रही हैं, मरियम हमें बता रही हैं कि मैं वही करती हूँ जो मुझे सूट करता है और जो मेरा दिल करता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आउट ऑफ फैशन है या इन फैशन है, ये या अपना ही फैशन उन्होंने कोई निकाल लिया है। तो she doesn't follow fashion and how important is comfort for you? So much. Because, for example, I'm always in the kitchen. I have to be relaxed in my clothes. Yeah. And also, they doesn't make me tight, you know? Yeah. Tired. Comfortable. Yeah. This is a nice color you're wearing. How do you choose colors? Thank you so much. हर complexion पे हर रंग सूट नहीं करता. तो you know, every complexion, you know, you need different colors for different. Yeah, I know. Generally, I like dark colors. You know, this is a TV show, and these kinds of clothes are nice for the color, but I like dark ones. Okay. Dark blues, blacks. But delicious food, that is what you want. All right, get to work then. Okay. Okay. जी, आज की हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट, ब्रेक पे जाने से पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन करा दूं। शी इज़ बीन काफ़ी अरसे से वो काम कर रही हैं। आप उनको एक बहुत कामयाब और बहुत आप उनको चाहते हैं। शी इज़ अ सुपर मॉडल पाकिस्तान की। आप उनको बिलबोर्ड्स पे देखते हैं, कवर्स पे देखते हैं मैगजीन्स के, और फिर आपने उनको टेलीविजन पे देखा और उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, डम ब्लॉन्ड्स मॉडल्स एंड ऑल, शी इज़ नथिंग लाइक दैट। She is a person जिसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, और अपने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक हम शेयर भी करेंगे। आपने उनको टेलीविज़न पे देखा, उन्होंने अपनी स्किल्स को एज एन आर्टिस्ट मनवाया है। आप उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं और बहुत खुश होंगे उनसे मिलके। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगी सुनीता मार्शल। So let's take a break. Joran, let's take a break. और फिर मिलते हैं सुनीता से। सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल, हमारे साथ सुनीता मार्शल, हमारी सुपर मॉडल, सुपर एक्ट्रेस मौजूद है। वेलकम सुनीता, हाउ आर यू? आई एम गुड एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू फॉर स्टार्टिंग दिस शो। थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि जिस को हमने बुलाया है वो बहुत खुशी आए हैं। इतनी खूबसूरत जगह है, आप इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत बोर्ड है, तो क्यों कौन इनकार करेगा, है ना? खूबसूरत बातें, खूबसूरत चीजें, खूबसूरत लोग, या नहीं, फर्क तो पड़ता है। बट व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि जी हम स्टूडियो से निकाल के मॉर्निंग शो को जरा बाहर ले आए हैं? बहुत अच्छा किया। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान और टर्की की वैसी आपस में इतनी अच्छी दोस्ती है। यहाँ के लोग इतने फ्रेंडली हैं। आप जब आते हैं यहाँ पर तो लोग जिस तरह से आपको वेलकम करते हैं, जबकि ज़बान नहीं समझते, ज़बान नहीं समझते, लेकिन इशारों में सारी बातें समझ आते हैं। इशारों की ज़बान हम लड़कियाँ बहुत अच्छी तरह समझती हैं, है ना? बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड ब्यूटीफुल पीपल, और आई थिंक जो भी आएगा यहाँ पर उसको मज़ा आएगा। ये तो है। वेल, थैंक यू वेरी मच। और बताओ सुनीता, व्हाट इज हैपनिंग आजकल, क्या हो रहा है? व्हाट्स प्रोजेक्ट्स क्या? काम बीच में तो मैंने ऑब्वियसली छोड़ा हुआ था, सबको पता है, बच्चों की वजह से। अब मैंने थोड़ा स्टार्ट किया। अच्छा, बच्चों को छोड़ के काम बढ़ जाता है। हम कहते हैं काम छोड़ा हुआ था, वो तो डबल किया हुआ था। हाँ, काम तो डबल हुआ था, लेकिन जो हमारा टीवी का शोबिस का जो काम है वो छोड़ा हुआ था।
और अभी भी बच्चे छोटे हैं तो इसलिए बहुत कम काम कर रही हूँ। मॉडलिंग थोड़ी ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि मॉडलिंग में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और एक सीरियल मैंने किया है जो कि अभी ऑन एयर हो गया है एक चैनल पे, उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। इट वाज अ वेरी गुड स्क्रिप्ट। अच्छा, मतलब बीच में मेरे पास काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स आए हुए थे क्योंकि ब्रेक पे थी तो काफ़ी लोगों की कॉल्स आती थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन सा स्क्रिप्ट करूँ। लेकिन जब ये वाली स्क्रिप्ट आई तो आई वाज वेरी हैप्पी, अगर हो सके तो नाम लूँ। अच्छा, ओके। मॉडलिंग क्यों स्टार्ट की? कर तो दी, पर क्यों की? I mean, what was it? मैं बचपन से एक सुपर मॉडल बनना चाहती हूँ। और दूसरा मैं पूछना चाहती हूँ कि ये सुपर मॉडल का क्या कॉन्सेप्ट है? और हमारे मुल्क में मैं जिसको भी देखती हूँ, जो नई लड़कियां भी आई हुई, वो भी सुपर मॉडल बन चुकी है। हमारे यहाँ तो सब सुपर मॉडल। और ये क्या इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट क्या है ऑफ बीइंग अ सुपर मॉडल? और ये कब मिलता है और वो क्यों मिलता है और ये क्या है? एक्चुअली सुपर मॉडल का ये जो वर्ड है, जो टर्म सुपर मॉडल है, ये बेसिकली बाहर से आया है। बाहर जो मॉडल्स बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती थी, एक ऑलराउंडर मॉडल होती है, उनको सुपर मॉडल्स कहा जाता है। कैटेगरीज हैं मॉडलिंग में, क्योंकि हर मॉडल हर काम नहीं कर सकती और कुछ मॉडल्स हैं जो वाकई सारे काम कर सकती हैं। कौन कौन से काम है वो? ये कैसी बात की है? यानी कि खाना भी बना लेती हैं और कपड़े भी धो लेती हैं? नहीं, देखिए मॉडलिंग में ये होता है कि रैंप मॉडल्स होती हैं। हर कोई रैंप मॉडल नहीं बन सकता, बिकॉज रैंप मॉडल में आपको हाइट भी चाहिए, आपको स्किनी भी होना है, एंड यू हैव टू लुक गुड ऑन द रैंप। कोई बहुत बुरे से बुरे कपड़े को आपने अच्छा दिखाना, ये मॉडल के साथ ये मैंने वैसे देखा है, बिकॉज मैं बहुत कम मैंने फैशन शोज अटेंड किए हैं। जो लड़कियां मैंने प्रिंट में और वैसे एड्स वगैरह में बहुत हसीन और अच्छी देखी हैं, मुझे रैंप पे वो पर्सनालिटी उनकी वो नहीं लगी जो होनी चाहिए टू कैरी अ ड्रेस। मैं वही बात कर रही हूँ, कद भी हमारे छोटे हैं। हाँ, वही बात कर रही हूँ कि ये जो सुपर मॉडल का कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारे यहाँ तो तकरीबन सभी को सुपर मॉडल कहा जाता है। क्यों आखिर? ये बस हमारे यहाँ खुश हो जाते हैं लोग, कोई बात नहीं, खुश होने दे। क्या है? आई मीन लाइक मेरी नज़र में आई पर्सनली फील जो रैंप की जो मॉडल्स है ना, उसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है हाइट और आपका स्किनी होना और आपका एक प्रॉपर एटीट्यूड होना कि आप बुरे से बुरे कपड़े को भी अच्छा दिखा सकें। उसको आप सुपर मॉडल कह सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे यहाँ हमारे मुल्क में जो एवरेज हाइट है दैट इज 5'3", दैट्स आवर एवरेज हाइट। लेकिन जो मॉडल्स हैं दे आर सपोज्ड टू बी टॉल। अब हमारे यहाँ चूँकि इतनी ज़्यादा टॉल लड़कियाँ नहीं हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ी कम हाइट की भी हैं, वो भी मॉडलिंग करती हैं। दे ऑल्सो लुक गुड ऑन द रैंप। मैं ये नहीं कह रही कि वो बुरी लगती हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करना शुरू कर दें तो ऑब्वियसली अ डिज़ाइनर वुड सेलेक्ट a girl who's tall and skinny and also looks good on the ramp and also carries the outfit really well. तो मेरे नज़र में वो सुपर मॉडल है। लेकिन कौन है आपकी नज़र में? बहुत हैं। हमारी यहाँ की किसे तुम कहोगे कि these are the people जिनको मैं इरे जो विनी के साथ मैंने स्टार्ट किया था, I will still call them super models. उनकी जगह आज तक कोई नहीं ले सका। वैसे हमारे यहाँ बहुत सारी मॉडल्स हैं, सिबिल है, नादिया अली है, there are a lot of models who are like brilliant। मतलब और उनको हाँ देखा है आप उनको बाहर की मॉडल से कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल and they are absolutely stunning। एक और चीज़ मैंने जो देखी है, आप मेकअप करके, बाल बना के, कपड़े अच्छे पहन के, you look beautiful। फिर जब आप मुंह खोलती हैं तो पता चलता है कि आपको मुंह बंद रखना चाहिए। but I think that's fine। ग्रूमिंग की मैं बात कर रही हूँ, एक ग्रूमिंग की कि जो लोग आपको इंटरनेशनल स्टेज पे जब ला के, जैसे हमारी ड्रामे में भी जब हमें डायलॉग बोलना सिखाया जाता है, पॉजेस सिखाए जाते हैं, बैठना उठना, कैमरा कवर। अगेन देयर इज अ डिफरेंस ना। अब मॉडलिंग में आपको मुंह खोलना नहीं है, ठीक है, आप अपने आप को ग्रूम ज़रूर करें, मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन उसमें आप अपनी लैंग्वेज भी ग्रूम कर लें। ड्रामों में आपका ग्रूम होना लैंग्वेज के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपको बोलना होता है। और वैसे ओवरऑल तो ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देन यू गो टू एन इंटरव्यू शो, इंटरनेशनल जगह पे जाते हैं आप। हमसे ज़्यादा ये लोग ट्रैवल करते हैं, और जिस तरीके से आप लोग ट्रैवल करते हैं, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ कि ये किसकी जिम्मेदारी है? जो लोग आपको हायर करते हैं, चाहे वो डिज़ाइनर्स हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, इवेंट मैनेजर्स हो, या जो हमारे यहाँ के उस लेवल पर लोग पहुँच गए हैं जिनको आप उस्ताद का दर्जा देते हैं या उस जगह पे रखते हैं, हमारे द पीपल देयर। तो
डोंट यू थिंक कि ये उनकी भी जिम्मेदारी है? बिल्कुल है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में वी डोंट हैव एनी एजेंट्स और वी डोंट हैव एनी स्कूल्स जो मॉडल्स को ग्रूम कर सकें। लेकिन अब रिसेंटली हमारी एक मॉडल है महरीन सैयद, उन्होंने अपना एक स्कूल खोला है जिसमें वो उनको ग्रूम करती हैं, उसमें उनकी लैंग्वेज भी सही होती है, उसमें उनको मेकअप भी सिखाया जाता है, उसमें उठने बैठने का भी तरीका सिखाया जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय हर। बड़े ये जो स्कूल्स होते हैं ये फिनिशिंग स्कूल्स होते हैं स्विट्जरलैंड में और जगह पे, और उसमें आपको सारी एटिकेट और ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। और ये ज़रूरी है क्योंकि आप इंटरनेशनली आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी कंट्री को, तो लोग आपको देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि आपकी कंट्री के लोग कैसे। क्योंकि आप रैंप पे चढ़ते हैं तो रैंप से आपको उतरना भी होता है ना, उसके बाद फिर आपको इंटरमिंगल करना होता है। आप जो शोज होते हैं उनमें बड़े बड़े डिग्निटरीज भी आए होते हैं मुख्तलिफ ममालिक के, और आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो आप एम्बेसडर्स हैं हमारे। मगर अब जो नई लड़कियां आ रही हैं वो काफ़ी पढ़ी लिखी लड़कियां भी आ रही हैं। देखिए शुरू में ये होता था हमारे यहाँ, आपको पता है कि हमारे मुल्क में मॉडलिंग को इतना अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता था, लेकिन अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब एवरी अदर गर्ल वांट्स टू बी अ मॉडल एंड एवरी अदर गर्ल वांट्स टू बी एन एक्टर। बड़ी अच्छी बात है, बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा। अब एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल, सुनीता मार्शल हमारे साथ हैं और इनसे हो रही हैं बहुत सारी बातें फैशन के बारे में और टेलीविजन, फिल्म, हर चीज़ के बारे में और पर्सनल लाइफ के बारे में भी। अच्छा, मैंने जब शो शुरू किया तो मैं फैशन के बारे में कह रही थी। हर चीज़ जो है वो हम शुरू कर देते हैं भेड़ चाल में शुरू कर देते हैं। मैं सुनीता ने पहनी है, अच्छी लग रही है, मैंने पूछ भी लिया है कि किस डिज़ाइनर का है, लेकिन अब ये मैं पहनूंगी तो पता नहीं क्या लगूंगी। तो आई मीन व्हाट यू कंसिडर फैशन? फैशन क्या है अपनी पर्सनल लाइफ में? हाउ फैशनेबल आर यू? अच्छा, पर्सनल लाइफ में आई एम नॉट वेरी फैशनेबल, आई एम अ वेरी कैजुअल पर्सन। मैं एक जीन्स और टी शर्ट में आपको 24 ये तो मुझे हमेशा जीन्स और टी शर्ट में ही मिली है। मगर खैर ये मेरी थोड़ा सा गलती भी है क्योंकि लोग जो है ना, पीपल लुक अप टू अस। अगर हम जिस तरह ड्रेसअप हुए होते हैं, लोग उसको कॉपी फोकस में होते हैं ना, लोग कॉपी भी करना चाहते हैं। तो अगर आप अच्छी तरह ड्रेसअप होंगे तो लोगों को भी आइडिया मिलता है कि लेकिन कभी तेल लगा के भी निकलना होता है यार, कभी तेल लगा के आपको शॉपिंग करनी है, संडे मार्केट जाना है, आप ये तो नहीं हो सकता भाई, 24 घंटे तो नहीं तैयार हो सकते, नहीं हो सकते बिल्कुल। मगर हमारे यहाँ एक और थोड़ा सा अजीब सीन है, थोड़े से सेंस आई थिंक आपको खुद को भी होना चाहिए कि आपके ऊपर क्या अच्छा लगेगा। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक फैशन आता है और सब उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि क्या ये चीज़ मेरे पे सूट करेगी या नहीं करेगी। अच्छा, उसका मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही 360 डिग्री का एंगल लेके अपना पुराना स्टाइल शुरू कर दें पहनना कि जी वो मेरे पे अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, लेकिन आपको थोड़ा सा अमेंड करना पड़ता है, उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं कि हाँ भाई मेरी बॉडी इस टाइप की, इस पर ये नहीं सूट कर रहा है, तो मैं ये ना करूँ और मैं थोड़ा सा बेहतर कर लूँ। कुछ लोग होते हैं जो कि उनका मूड बहुत फंकी सा होता है, वो 24 घंटे फंकी स्टाइल में रहते हैं। हमारी कुछ फ्रेंड्स हैं ना जो हर वक्त तैयार रहती हैं। हर वक्त कैसे तैयार होना अलग है, आप तैयार हो, लेकिन कुछ होते हैं जो बहुत ही फंकी तरीके से, बहुत सारे ब्रेसलेट्स, चेन्स, नेकलेसेस, तो आपका अपना भी एक होता है। अब जैसे मैं नहीं हूँ उस टाइप की, आई एम मोर टुवर्ड्स सटल एंड सिंपल। तो मुझे बताओ कि पीछे जो गड़बड़े चल रही होती हैं वो क्या होती हैं, और अगर किसी डिजाइनर का ड्रेस तुम्हें नहीं पसंद आता वो क्या होता है, ये दोनों बातें बताओ। तीसरा सवाल ये कि कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, कौन बीच में, इसकी क्या रेस होती है? वो तो आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको नंबर 1 पे हर किसी की ख्वाहिश होती है कि आप टॉप पे हो, लेकिन कुछ लोग जाते हैं टॉप पे, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, कुछ लोग बीच में ही अटके हुए होते हैं। जो नंबरिंग होती है वो डिज़ाइनर्स और कोरियोग्राफर के बनाई भी होती है, उनके चॉइस से होती है।
हाँ, मॉडल्स का कभी होती है कि जी किसी से दोस्ती ज्यादा हो गई है तो जरा नहीं। अच्छा, मैंने देखी वो फेसबुक पे तस्वीरें लगी हुई, जिस डिजाइनर के साथ कुछ मॉडल्स की ज्यादा तस्वीरें आनी शुरू होती हैं, फिर वही ये चीजें होती है ना, लेट्स एडमिट इट। आई थिंक फेवरेटिज्म वो हर जगह ही होती है, हाँ। तो वो तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि सिर्फ मॉडलिंग में नहीं होती, वो हर जगह होती है, विच इज ऑल्सो ओके। आई मीन मैंने कभी इस मामले में नेटवर्किंग नहीं की तुमने कभी? नेटवर्किंग जो है ना बड़ा जरूरी होता है, सोशल होना, मिलना लोगों से, कॉन्टैक्ट्स बनाना, नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में भी। लेकिन मारिया, यू नो मी, मैं शुरू से ही, आपको पता है, मैं एक तो हमेशा से बहुत शाय रही हूँ। इस फील्ड में आके थोड़ी सी शाइनेस कम हुई है, खत्म नहीं हुई लेकिन थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन अभी भी मैं शाय हूँ। मैं किसी से जाके अप्रोच नहीं करती मैं, या मैं जबरदस्ती किसी को दोस्त नहीं बनाती कि मैंने इससे काम निकलवाना है तो मैं इसको अपना दोस्त बना लूं। तो मैं इन चीज़ों से थोड़ा सा हमेशा से दूर रही हूँ। अभी मैं इस मकाम पे जहाँ पर भी हूँ, मैं ऑब्वियसली नंबर 1 पे नहीं हूँ, बट आई एम समवेयर इन बिटवीन, लेकिन अपना मकाम है वो, ये वो मेरा अपना है, कंफर्टेबल अपने उससे, मतलब क्योंकि मैंने इसको कभी नहीं देखा, रैंप पे भी मैंने कभी इसको शुरू में भी देखा है, एंड पे भी देखा है, दरमियान में भी देखा है, चीज कूल। अच्छा, मुझे बताओ ना कि क्या होती है कोई ऐसा वाकया, कोई समथिंग दैट हैपेंड जो बैक स्टेज हो रहा होता है, क्योंकि मैंने देखी है कैट फाइट्स होती देखी है, और ऐसी कैट फाइट्स होती देखी है जिनके अंदर, मेरा मतलब है, क्लॉज ऊपर नीचे, ये मैंने होते हुए देखी। अब थोड़ा सा ना वो भी चीजें चेंज हो रही हैं, क्योंकि अभी लास्ट शो में बीच में हुआ ये था कि मॉडल्स ने बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया था। हालांकि मैं मॉडल हूँ, मुझे उनकी साइड लेनी चाहिए, लेकिन मैं जब अपने ये बच्चों के ब्रेक के बाद वापस आई इस फील्ड में, तो मैंने जब पहला शो किया तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है और मैं कहाँ आ गई हूँ और ये सब क्या हो गया है? ये इतना चेंज हो गया, सब नई दुनिया है, एक नई दुनिया में आ गई हूँ। बट अब मैंने देखा जो रिसेंटली लास्ट शोज जो मैंने किए उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है। जैसे पहले मॉडल्स बैक स्टेज कपड़ों के लिए बहुत लड़ रही होती थी कि मैं ये नहीं, मुझे वो पहनना है, उसके रैक में से जाके उठा के ले आई। अच्छा, गाने वाने सुनती हो? मौसीकी का तो सबको ही सुनती हूँ। गाना नहीं गाया कभी? बाथरूम में। अच्छा, तो आवाज सुन के मियां ने तुम्हें पसंद किया था, हसन ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। बातें की थी, फोन पे सुन के पसंद किया था, लेकिन गाना नहीं सुना था। गाना सुन लेता तो भाग जाता। अच्छा, क्योंकि मुझे पता है ना मेरी आवाज कैसी है। एनीवे, तुम्हें एक खूबसूरत गाना सुनाते हैं। Jiren is a beautiful singer. इसकी आवाज बहुत खूबसूरत है और ये मुख्तलिफ ज़बानों में गाती है। What do you have for us? You know, Englishman in New York from. Oh, Englishman in New York. Sitting. अच्छा. What about a Pakistani supermodel in Turkey? We need a song for that. A Pakistani song? Oh, she sings Pakistani. उर्दू में भी गाती है. Really? I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on the side, and you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. And suffer, ignorance and smile. Be yourself no matter what they say. I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York.
आप दोनों काम करते हो इन द सेम इंडस्ट्री, तो साथ भी करते होगे, मॉडलिंग भी करते होगे, सारा कुछ. तो हाउ डू यू मैनेज दिस ससुराल थिंग? Was it difficult working and not working, and क्या were they supportive? They're very supportive. मुझे नहीं कोई प्रॉब्लम है. अच्छा. मैंने शादी के फौरन बाद भी I was working. हाँ. बीच में बच्चों के लिए मैंने ही खुद से ब्रेक लिया. फिर अभी भी जैसे बच्चे छोटे हैं और अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो मेरा ख्याल है मैं अभी ना काम कर रही होती और स्पेशली यहाँ ना आई हुई होती. आई लिव विद माई इन लॉज. हम लोग हसन, उनका एक ही बेटा है और एक बेटी है, वो दुबई में रहती है. शादी. तो तुमने ये नहीं कहा कि नहीं हमें सेपरेट रहना है, मैं अकेली रहना चाहती हूँ, मुझे अपना घर चाहिए? नहीं. I'm not the sort of person who would actually take care of the whole house alone and work and take care of the kids. देखा, ये चालाकी की है तुमने. मैंने तो शुरू में कह दिया था, मैंने कहा भाई मैं अकेली नहीं रह सकती, मुझे साथ ही रहना है. तो वो जॉइंट फैमिली सिस्टम का जो अब हमारा खत्म होता जा रहा है, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? कि ये मुझे क्या तो अच्छा लगता है सिस्टम उसमें था? फायदे ही फायदे हैं. सबसे पहली बात ये है कि जब आपके बच्चे छोटे होते हैं तो फिर वो दादा दादी जो वो बच्चों के अलावा आप किसी के पास उनको छोड़ नहीं सकते. यू कांट ट्रस्ट एनीवन. एग्जैक्टली. और फिर जो प्यार उनको दादा दादी से मिलता है, जो नॉलेज उनको मिलती है, वो माँ बाप से नहीं मिल रही होती. बस टाइम ही नहीं. और फिर हम दोनों तो वैसे ही दोनों काम कर रहे होते हैं, तो हम लोग उस तरह से टाइम नहीं दे सकते. अच्छा, अपनी लव स्टोरी तो बताओ. लव स्टोरी बताओ. लव स्टोरी ये थी कि एयरपोर्ट पे हसन ने मुझे देखा था. हसन उस वक्त एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर रहा था और मैं एक शो करने लाहौर जा रही थी. अच्छा. और वो भी लाहौर जा रहे थे. तब टेलीविजन नहीं स्टार्ट किया था? नहीं, उस वक्त किए थे ड्रामे शामिल, लेकिन हसन लड़के ना कहाँ देखते हैं, लड़कों को नहीं पता होता. तो खैर आई वॉज ऑलरेडी फेमस एट दैट टाइम बिकॉज मेरा प्रीतो वीडियो वो ऑन एयर हुआ था, तो यू नो एवरीबडी न्यू. बट वो तो अभी तक यही कहता है कि मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं देखा होता. हाँ, वो तो हसन तो वैसे भी उसका थोड़ा सा भरम रहता है. हाँ. तो खैर फिर बस बीच में ये हुआ कि हमने वी स्टार्टेड मैसेजिंग ईच अदर. हसन ने कुछ पूछने के लिए मैसेज किया, फिर मैंने भी रिप्लाई कर दिया. वो इस तरह मैसेजेस पे बात शुरू हो गई. जब बात शुरू हुई तो फॉर 3 months हमने देखा हुआ नहीं था एक दूसरे को. मुझे नहीं शक्ल पता थी ये कौन है. अच्छा. बट अच्छा, और सबसे कमाल बात ये है कि ये कहते हैं ना ऊपर से लिखी हुई होती है. हाँ. तो ये लिखी हुई किस पे आनी है. हाँ, ये किस्मत में था. वो इसलिए बिकॉज आई डोंट रिप्लाई टू एनीवन. अक्सर फैंस यू नो कॉल्स कहीं से नंबर मिल ही जाता है, मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं. आई नेवर यूज्ड टू रिप्लाई एनीवन. ही वाज द ओनली पर्सन दैट आई रिप्लाइड एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम सिर्फ फ़ोन पे. तो फॉर 3 months हम लोग ने मैसेजेस पे बात की. And after 3 months, I was the one who actually told him कि listen, it's been 3 months. I think we should see each other. you know, शक्ल भी ये तो बड़ा old fashion किस्म का हाँ. है ना, रोमांस. अच्छा, मेरे लिए हमेशा से ये इम्पोर्टेंट रहा है कि हमारे माइंड मिलने चाहिए. मुझे क्या है कि तुम लोगों का कनेक्शन किस चीज पे है? What kind of people are you? क्या तुम्हें उसमें अच्छी लगी बात है? मुझे ये होता है कि वो अंडरस्टैंड करे, थोड़ा सा ह्यूमर भी हो. और I think Hassan is the perfect guy for me. अच्छा. मुझे लगता है कि मैं शायद थोड़ी सी डिफिकल्ट हूँ in a sense इस तरह से कि I'm very quiet. और कभी कभार मूड स्विंग्स भी होते हैं. So the way he handles me, मुझे लगता है और कोई नहीं हैंडल कर सकता. तो hats off to him, जो कि कभी कभार मेरे मूड स्विंग्स भी हो जाते हैं. तो ही नहीं, वो और लड़की नहीं है जिसका मूड स्विंग ना हो. ना, मैं तो मानती ही नहीं हूँ. सब हो ही नहीं सकता. ये तो हमारे अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है. ये तो हम तो होगा. सो आई मीन क्या है तुम लोगों का, क्या मैं वही कनेक्शन की बात कर रही हूँ कि मुझे लगता है ये कनेक्शन भी अल्लाह मियाँ की तरफ से होता है. ये बस ये हो गया, ये अचानक से हो गया. एंड यू नो द डे वी मेट, उसके दूसरी दफा में ही प्रपोज्ड एंड आई सेड यस. And then we were going out for like 4 to 5 years. उसके बाद हमने शादी की. हाँ. और खैर बड़ी जल्दी में शादी हुई because my brother was moving abroad. तो वो जल्दी में शादी हुई. और I attended your मेहंदी में तो मैं आई थी. और सबसे अच्छी बात ये थी कि हसन के जो फैमिली है, उसके पेरेंट्स और उसकी जो और भी फैमिली है, they're all were so supportive. Really? ये कैसे? ये मैं अमूमन लोगों से मिल रही हूँ और मुझे ये बहुत एक अमेजिंग फीलिंग है कि ये जो भी आता है यहाँ पे वो ज़रूर ये कहता है कि मेरे इन-लॉज बहुत सपोर्टिंग है. तो मैं आई एम वेरी हैप्पी
तो मेरा मतलब अगर ऐसे होने लगा तो हमारे तो ड्रामे ही बनना बंद हो जाएंगे, हमारे तो सारे बेइज्जती सास बहू नहीं, पर तो सब ऐसे नहीं होते ना। सब ऐसे नहीं होता। जो मेरे पास आता है वो कहता है मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि शायद ये एयर होना होता है और उससे घर जाना होता है। एनीवे हम बात को यहीं से शुरू करेंगे, मैं जाने नहीं दूंगी। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल, सुनीता मार्शल हमारे साथ मौजूद है। हाँ, मैं क्या कह रही थी? खाना पकाना आता है तुम्हें? नहीं आता, इसलिए ये ससुराल वालों के पास रहती है। हाँ, और ये तारीफें भी इसलिए कर रही है ताकि क्योंकि घर वापस जाना है और बच्चे तो ससुराल वाले ही संभाल रहे हैं। लेकिन अभी तो स्काइप पर हसन संभाल रहा था, उसके बालों और उसके हुलिये से पता चल रहा था कि वो बच्चे संभाल रहा है। नहीं, हसन जब घर पे होता है ना तो ऐसा ही होता है, भले बच्चे संभाल रहा हो या ना संभाल रहा हो। उजड़ावा, मैं भी ऐसी होती हूँ। Okay, so Mariam, is the food ready? Huh? Not yet. All right. How long? 50 minutes. 15 minutes. 15 minutes. कोफ्ते बना रही है और वो स्टफ्ड कोफ्ते जो होते हैं। अच्छा। बहुत मजे के सरप्राइज डिजर्ट है क्योंकि सरप्राइज हमारी स्पेशल गेस्ट है, तो this is a special guest, so there's a special dessert. That's why I'm making a special dessert. Or maybe she doesn't know what the dessert is. You're not going to buy it from the shop and keep it here. I know the dessert, but it's a secret now. मैंने कहा मैं पता कर लूँ कि पता चले इसके लिए भी सरप्राइज हो, है ना? ऐसा नहीं हो सकता। खाना वाना तो तुम बनाती नहीं हो। हसन बनाता है खाना? आता है बनाना उसे? हसन को आता है ऑमलेट बनाना। और तो बस ठीक है ना, सुबह तुम्हें उठना नहीं पड़ता। तो इतना तो मुझे भी आता है ना, अंडा ऑमलेट, चाय। अहमद is a Muslim, you're a Catholic? Catholic, Christian. तो क्या ये did you convert? Conversion हुई? Did you convert? मैंने convert नहीं किया। Both my children are Muslims, obviously, father के उस पे, and सबसे अच्छी बात ये है कि हसन अक्सर घर में नमाज पढ़ता है तो वो बच्चे देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि एक मैरिज, क्योंकि मैरिज और अफेयर या गोइंग आउट या बॉयफ्रेंड गर्ल वो कुछ और होता है, मैरिज एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। एग्जैक्ट, मतलब कम्प्लीटली अलग चीज़ है, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि शादी जो है वो सिर्फ लड़का और लड़की में नहीं होती, इट्स अमंग टू फैमिलीज। आपको पूरी फैमिली देखनी होती है, लड़के की भी और लड़की की भी। वैसे तो लड़की ने शादी करके लड़के के यहाँ आती है, लेकिन लड़की की भी फैमिली को देखना चाहिए। उससे आपको एक तो बैकग्राउंड का बहुत पता चलता है, बिकॉज वो कहते हैं ना माँ बाप का अक्स बच्चों पे जरूर आता है, लाइक मदर लाइक डॉटर जैसे कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन हमारे केस में ये था कि मेरी फैमिली से हसन लोग नहीं इतना मिल सके क्योंकि मेरी फैमिली बाहर रहती है। मेरे चाचा हैं यहाँ पर, उनसे मुलाकात हुई थी जब हमारी शादी अचानक से हुई, तो उनसे मुलाकात हुई। एंड मैं आज तक क्रेडिट जो है वो हसन के पेरेंट्स को ही देती हूँ क्योंकि इतनी जल्दी शादी करना, मतलब विद इन 2 months हमारी शादी हो गई थी। और मतलब अगर वो हसन को सपोर्ट ना करते तो हमारी ये शादी ना हो सकती। और शायद फिर मैं पाकिस्तान में भी ना होती, मैं बाहर होती और वहीं कहीं कोई जॉब कर रही, किसी और हसन के साथ घूम रही होती। नहीं, ये तो आई मीन डेफिनेटली ये तो दिस गोज़। अच्छा, टर्की आना जाना लगा रहता है? ये मेरा सेकंड ट्रिप है टर्की का। मैं पहले आई थी, मेरा एक बहुत फेमस हुआ था प्ले मेरा साईं के नाम से, उसकी शुरू की 3 एपिसोड्स टर्की में हुई थी। मगर वो सिर्फ इस्तांबुल में नहीं थी, वो ऑल ओवर टर्की थी। इस्तांबुल में बहुत कम शूट हुआ था। बट वो तुम ब्लू मॉस्क के बारे में बता रही थी। ओह, ब्लू मॉस्क में गई थी। इट इज स्टनिंग। मतलब आप टर्की आएँ और आप ब्लू मॉस्क ना जाएं, या आप जो उसके बिल्कुल बराबर में सोफिया म्यूजियम है उधर ना जाएं, तो मेरा ख्याल है फिर आपने देखा ही नहीं, कुछ नहीं देखा। जरूरी है देखना। वो ये तो बहुत मस्ट है, मस्ट है। क्या खूबसूरत मॉस्क है, बहुत खूबसूरत। मेरा उसके पीछे हिस्ट्री इतनी है कि अगर आप आए, सबसे पहले तो आप टर्की की
पूरी नहीं लेकिन थोड़ी सी हिस्ट्री जरूर जानकर आए, तो आपका इंटरेस्ट और भी डेवलप हो जाएगा। ट्रैवल का शौक है तुम्हें? ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, और ट्रैवलिंग माशाल्लाह से बहुत हुई है, काम के सिलसिले में ज़्यादा हुई है। अपना घूमना फिरना थोड़ा कम रहा है क्योंकि काम में इतने लगे हुए थे कि वो डेट्स का इतना इशू हो जाता है, सब चीज़ें मैनेज करनी। अब बच्चों के साथ अब ज्यादा होता है कि यार कि उनको लेकर जाना है, अब लेके जाना है, मगर और नंद का घर भी देखना है क्योंकि ये मुझे कह रही थी हाँ ना, नहीं इट वाज अ नाइस थिंग बिकॉज़ कुछ चीजें होती हैं जो आपकी ऑब्लिगेशन भी होती है, जो आपने करनी होती है, जैसे तुम कह रही हो ना रिस्पांसिबिलिटी। मेरे बेटे को बताया हुआ कि अभी हम बस दुबई जा रहे हैं, अब वो रोज पूछता है कि प्लेन कब आएगा, प्लेन कब आएगा, हमने दुबई जाना है, क्योंकि वो बच्चे हैं ना नंद के भी, तो वो बच्चे खेलते हैं आपस में, तो वो लोग फिर हर 6 मंथ्स के बाद वो लोग भी आते हैं, तो दे जस्ट वेट कि कब हम जाएं या वो लोग एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है ना कि अब उसको बड़ी मुश्किलों से समझा रहे हैं, अब उसको काउंटिंग भी पूरी नहीं आती, तब उसको समझा रहे हैं अभी प्लेन नहीं आया। तो आपको देखने का इत्तेफाक हुआ हमारी ट्रांसमिशन? जी बिल्कुल देखा है, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मेरे तो बच्चे हैं छोटे छोटे तो बच्चों के लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है जो उर्दू में डब किया है, तो वो बच्चे बड़े शौक से देखते हैं। तो अपनी ज़बान में हो तो वो बेहतर है, ज़बान में हो तो बहुत ही अच्छा है। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक बात कर रही थी कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो तो उर्दू भूल ही गई है, वो सब बच्चे जो इंग्लिश में बात करना शुरू करते हैं तो मतलब उर्दू खत्म होती चली जा रही है। उर्दू खत्म हो गई है और वो हमारी लैंग्वेज है और हमें उसको जिंदा रखना है। बिल्कुल। आप दुनिया की हर लैंग्वेज, जैसे हम यहाँ पे आए हैं, मैं टर्किश भी सीखना चाहती हूँ, मैं इनसे कहूँगी मुझे सिखाना। पाकिस्तान में एक फैशन बन गया है अंग्रेजी बोलना, और जो बच्चे को उर्दू आती भी है ना वो भी कहते हैं वी डोंट नो छोटी पूछी सी उर्दू, ओ मुझे तो बहुत लिटिल आती है मुझे समझ नहीं आती। मैं तो इस बात पे आई एम प्राउड ऑफ इट दैट आई कैन स्पीक उर्दू, और मैं हम उर्दू में क्या खूबसूरत शायरी है, उसकी इतनी हिस्ट्री है। उर्दू एक लश्करी ज़बान है जिसके अंदर इतनी ज़बानों के अल्फाज हैं, पर्शियन, हिंदी, फ्रेंच, फारसी, इसके अंदर पोइट्री है, इसके अंदर आपकी इतना कुछ अदब, इतना लिटरेचर लिखा गया है और ये समझी जाती है, और हमारा ड्रामा इसमें है और दुनिया में देखा जाता है। तो वाई लेट गो ऑफ, आप अंग्रेज़ी बोलें, आप फ्रेंच बोलें, आप स्वाहिली बोलें, लेकिन आप अपनी ज़बान को कम से कम अपने बच्चों में, और इसके अलावा मैं कहती हूँ अगर मैं फाइम पंजाबी तो मैं आई वुड वांट के मैं पंजाबी भी समझूं और बोलूं, और ये आपके पास एक एडेड आपके लिए क्वालिफिकेशन है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जिनके भी बच्चे हैं आप अपने घर में उर्दू उनको जरूर सिखाएं। इंग्लिश तो स्कूल में सीखे जाते हैं मगर एटलीस्ट घर में उर्दू घर में, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंड, अगर आप घर में बोले तो वो समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं, और एम्फेसिस इस पे होना चाहिए कि आपको अपनी लैंग्वेज जरूर आए। बिल्कुल। और मुझे बताओ कि आजकल क्या प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं? एक तो जो ड्रामे का मैंने बताया था उसकी ख़त्म हो गई है रिकॉर्डिंग और वो ऑन एयर हो गया है, रिस्पांस अच्छा मिल रहा है उसका। दूसरा आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर ओरिएंट टेक्सटाइल्स, उनके शूट्स होते हैं और कपड़े बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा ओके। बहुत अच्छी लॉन है उनकी, सीजन्स ऑब्वियसली हर सीजन के हिसाब से वो उनके लॉनों को एक जो गेम आई हुई है ना, मैं तो प्रिंट देख के बिल्कुल ही बीच में तो आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं, समझ ही नहीं आती किसका प्रिंट। मैं बता रही हूँ ये जो हमारा पीछे डिजाइन बना हुआ है ना, इसकी भी लॉन आ जाएगी मैं उसकी ब्रांड एम्बेसडर होंगी अगर ये प्रिंट आया तो। बस तुम एक लॉन निकाल लो अपने नाम पे, उसमें ये प्रिंट डाल देना, सनराइज लॉन, सनराइज लॉन। तो खैर बट दैट्स रियली नाइस, आई एम एंजॉयिंग दैट लॉट, क्योंकि मॉडलिंग ज़्यादा कर रही हूँ तो उसके अंदर एक ये बहुत अच्छा मेरे लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसके अक्सर बिल बोर्ड्स लग रहे होते हैं, कभी कोई तस्वीर और बहुत अच्छा मैंने तुम्हारा देखा है, यू लुकिंग अमेजिंग इन दैट। अच्छा वेट कैसे लूज किया 2 बच्चे पैदा करके? ये सवाल जो है ना ये इतना होता है कि मैं खुद चिढ़ गई हूँ। नहीं मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ ना दैट डोंट यू थिंक कि अल्लाह मियां ने हमें अगर एक बॉडी दी है तो इट्स लाइक अ टेम्पल, और हम जो कहते हैं कि नहीं यार, वो ये अमूमन सुनने में मिलता है ना कि बच्चे पैदा कर लिए हैं तो इसलिए मैं नहीं ये हमारी जो आवाम, जो हमारी औरतें हैं ना स्पेशली, वो बहुत लेजी हैं। वो कहती हैं हमें टाइम नहीं मिलता, पूरा दिन घर में होंगे जी, घर में इतने काम है हमें टाइम नहीं मिलता। आई डोंट बिलीव दैट। अगर आपको कोई काम करना है तो आपको करना है, टाइम आपको निकालना पड़ेगा उसके लिए। बिल्कुल। फिर क्या होता है जी डाइटिंग कर रही हैं लेकिन वर्कआउट नहीं कर रही, वो उससे नहीं फर्क पड़ता। सही कॉम्बिनेशन चाहिए आपको, अच्छा प्रॉपर खाना। हर किसी की बॉडी भी अलग है।
अब जैसे मेरे पे नहीं चढ़ता। हाँ, तो तुम लकी हो ना, ऐसी बातें ना करो। किसी का मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा होता है हाँ। कि आप उनको देख के अब ये इससे मेहनत करके ये मॉडल नहीं बनी है, ये थी साइज 0 तो ये बन गई। हमारे यहाँ मेजॉरिटी मॉडल्स, हाँ। मेजॉरिटी नेचुरली साइज 0 है। मरियम वांट्स टू बिकम अ सुपर मॉडल, टेल हर हाउ। भाई मरियम को क्यों नहीं सुपर मॉडल बन सकती? मरियम needs to lose weight. I'm dreaming about it. And dreaming and eating. वो तो बेचारी कुक है, वो तो उसका तो काम ही खाना। चक चक के खाना। हाँ, मैं तो इसलिए कुकिंग नहीं करती कि मैं चकते चकते सारा खाना खा जाऊँ। सुपर मॉडल तो फिर मैं उसको मानूंगी जो लूज करके वेट सुपर मॉडल बना है। तुम लोगों की तरह, तूबा की तरह, सिबिल नहीं, मगर हमने भी बच्चों के बाद मेहनत की है। हाँ, मेहनत की है, मतलब बच्चों के बाद मैं काफी ठीक ठाक हो गई थी। उसके बाद मैंने मेहनत की, तो क्या तुम्हारा रुझान, वर्कआउट किया। मैं इतनी टफ मेरी लाइफ थी वो उस टाइम पे जब मैं अपना वर्कआउट, मैं सुबह 8 बजे उठती थी, बल्कि 7:30 बजे बच्चे को तैयार करती थी, उसको स्कूल ड्रॉप करती थी, वहीं से जिम जाती थी। कोई 1.5 घंटा 1.25 घंटे मैं जिम करती थी, जिम में ही नहाती थी, उसके बाद शूट पे जाती थी। पूरा दिन शूट करके रात में 8 बजे मैं घर आती थी और फिर बेहोश होकर सो जाती थी। फिर नेक्स्ट डे वही रूटीन। ये तो बातें सुन के मैं तुम्हारी थक गई हूँ, मुझे लगता है मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी। ओफ। सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल। सुनीता मार्शल हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बातें कर रहे हैं। सुनीता, मुझे तुम अभी जब हम बात कर रहे थे, तुमने कहा तुम बहुत शाय हो और दोस्त बनाने में बड़ा टाइम लगता है। आई ऑल्सो फील कि मुझे भी सालों लग जाते हैं, आई मीन लोगों को करीब नहीं आने दिया और फिर दोस्ती आपकी किसी से होती है। तो बचपन से यू वर लाइक दैट? स्कूल लाइफ में? बचपन में तो मैं बहुत ही ज़्यादा शाय थी और मुझे ऐसा फील होता है कि शायद मेरे इसलिए भी दोस्त नहीं ज़्यादा बन सके क्योंकि मैं काफ़ी क्वाइट रहती हूँ, ज़्यादा बात नहीं करती। तो वो होता है ना, फिर उससे भी ज़रा कम दोस्त होते हैं, मुझे ऐसा फील होता है। लड़कियों में जब आपकी फील्ड में तुम्हारी इतनी सारी दोस्तें हैं, यू नो, मेरे दोस्तें हैं, लेकिन एक होती है ना, एक बेस्ट फ्रेंड होती है जो बचपन से एक बेस्ट फ्रेंड होती है, वो मेरी नहीं है। मतलब शायद मैंने कोशिश नहीं की या बन नहीं सकी, आई डोंट नो। मेरे साथ भी पता नहीं है, बचपन से मेरी भी कोई नहीं है। आई हैव मोर, मेरी फ्रेंड्स अब ज्यादा हैं, यू नो। मेरे अब जो फ्रेंड्स हैं वो एक्चुअली हसन के फ्रेंड्स हैं और वो मेरे फ्रेंड्स हैं। तो मेरी उस तरह से अब दोस्ती है। तुम्हें लगता है कि ख़वातीन की जो दोस्ती है खासतौर पे इस एक फील्ड में, स्पेशली कम्पिटिटिव फील्ड में, हो सकती है? अब बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, सबसे अच्छी बात हसन और मेरे रिलेशनशिप में ये है कि हम लोग पॉजेसिव नहीं ना, वो मुझे, मतलब हमारे बीच में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। यानी कि ऑब्सेसिव नहीं हो, पॉजेसिव तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। ऑब्सेसिव हो जाता है ना बंदा। हाँ, मगर लोग पॉजेसिव भी होते हैं ना, मतलब थोड़े से ज़्यादा बात नहीं करोगी, इसके साथ काम नहीं करोगी, वो ज़्यादा हो जाता है ना। थोड़ा बहुत तो चलो आपको नजर तो रखनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ढीला छोड़ दे। ये बात तो तुमने सही की है। लेकिन तो कैसे नजर रखती हो? फोन शोन चेक करती हो? नहीं, फिर वो आपको खुद ही फील होता है। कैमरा उसमें फिट कराया हुआ तुमने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना, वो मेरे से ज्यादा पूछता है ना मैं उससे ज्यादा पूछती हूँ। हमें ट्रस्ट है एंड वी डू ट्रस्ट ईच अदर। हालांकि हमारी फील्ड ऐसी है कि हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए इन चीज़ों में, मगर हम नहीं है। और इसी वजह से हमारी, अल्लाह का शुक्र है, ज्यादा लड़ाइयाँ बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ, ये मैं पूछना चाह रही थी कि बहस हो जाती है कभी कभार। नहीं, वो तो नॉर्मल है। हाँ। वो तो होनी चाहिए। इतनी शादी तो से पहले सबसे हो जाती है। शादी से पहले ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी। अच्छा, शादी के बाद खत्म हो गई ना। पहली लड़ाई किस बात पे हुई थी? ये तो मुझे नहीं याद। या बड़ी लड़ाई जिसे आप कहते हैं कि भाई, हमारी जो बड़ी लड़ाइयाँ हैं ना, लाइक मेजर खड्डे जो होते हैं, वो 1 या 2 दफा शायद जिंदगी में हुए हैं और वो शादी से पहले हुए। शादी के बाद मुझे नहीं याद पड़ता कि हमारा कोई बहुत मेजर खड्डा हुआ है। बहस शायद हो गई है। लास्ट आर्ग्यूमेंट कब हुआ था? वो तो पासपोर्ट पे हुआ होगा ना अभी कि क्यों दे दिया था, पासपोर्ट क्यों दे दिया था, क्यों इसने आना था। और वो हम दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। वो कह रहा था तुम्हारी गलती है, मैं कह रही थी तुम्हारी गलती है।
तो एक दिन लेट आइए क्योंकि वो पासपोर्ट हसन साहब ने ट्रैवल एजेंट को दे दिया था। और तो ये हुआ है ना, देखो तुम्हारे घर की सारी बातें मुझे पता है। मगर वैसे मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रही है इसमें गलती किसकी है। वो कह रहे तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं, और मैं उसको कह रही हूँ कि तुम्हें पता तो था मैंने जाना है, तो तुमने ट्रैवल एजेंट को क्यों दिया? ये तो है। अच्छा तो मगर हसन की बहुत अच्छी एक बात है कि वो खुद इनिशिएटिव लेता है सॉरी करने में या बात शुरू करने में। तो अमूमन लड़के इस तरह नहीं होते हैं, लड़कों की ईगो ज़्यादा होती है। लेकिन हसन उसको पता है कि इसने करना भी होगा तो ये चुप रहेगी, ये तो चुप ही रहेगी। ये तो 3 महीने ये चुप ही रहेगी। तो शुरू में हमारी लड़ाई भी इसलिए होती थी, वो कहता था आगे से कुछ बोलो तो जवाब तो दो, जवाब तो दो। मेरे ख्याल में इसीलिए इतने साल लग गए क्योंकि तुमने बोला ही नहीं आगे से कुछ। और वो कह रहे हाँ, तो लड़ाई नहीं होती थी इसलिए, क्योंकि मैं चुप हो जाती थी। ये तो अच्छा तरीका है भाई, ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि बंदा चुप ही रहे, चुप ही और दूसरा बंदा सोचता रहे कि इसके ज़हन में क्या है। नहीं, मगर फिर दूसरा बंदा और ज्यादा चिढ़ जाता है। हाँ। जब आप खामोश है ना, जब दूसरा बंदा जवाब ना दे रहा हो, तो वो बंदा और तुम्हारी चिढ़ सबसे जाता है। बुरी आदत क्या है और हसन की सबसे बुरी आदत क्या है? मेरी सबसे बुरी आदत यही है ना कि मैं खामोश हो जाती हूँ। वो कहते हैं मसला बीच में ही अटक जाता है क्योंकि तुम फिर जवाब नहीं देती। और हसन की बुरी आदत ये है कि हसन कभी कभार फजूल बातों पे बहस करता है, जिसमें मैं कहती हूँ इस बात में मजा आता है, इस बात में बहस हो क्यों रही है? मतलब कोई इम्पोर्टेंट चीज तो है ही नहीं ना, तो आप उस पर क्यों बहस करें? हाँ। अच्छा, और पेट पीव क्या है तुम्हारी? जैसे जिस बहुत इरिटेट करती बात, जिसको बस नहीं बर्दाश्त हो सकती कि बस ये ना हो, it could be anything. पता नहीं, शायद हसन उसका बेहतर जवाब दे सके। हसन जब नेक्स्ट शो में आएगा तो हसन से पूछूंगी। तो तुम उसकी बता दो। मुझे उसकी इरिटेटिंग, हाँ इरिटेटिंग थोड़ी सी एक चीज़ ये है कि हसन अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, और वो उसका एक दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है खिजर। खिजर का नाम नोट कर लिया जाए। उसको मैं कहती हूँ ये मेरी सौकन है, क्योंकि वो बहुत टाइम साथ स्पेंड करते हैं। तो मैं कभी कभार चिढ़ जाती हूँ उससे कि बस भाई कि कहते हैं मैं घर आता हूँ तो तुम बात ही नहीं करती, बोलती ही नहीं हो, तो खिजर बोलता है। अब टाइमिंग्स भी तो चेंज हो गए हैं ना, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, रात में जल्दी सो जाती हूँ। हसन तो अभी तक आदत पड़ी हुई है लेट सोने की, तो वो टाइमिंग्स का भी बड़ा इशू हो गया है। बड़े इश्यूज हैं जी, अभी और भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। बट जितनी दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, मुझे लगता है इंशाल्लाह वो साले रिजॉल्व हो जाएंगे, या वो चुप हो जाएगी और वो आके सॉरी कर देगा। दैट्स इजी। अच्छा, अब जिरैन से मैं आपको ना एक टर्किश गाना सुनाती हूँ। हाउ अबाउट दैट? जिरैन, a Turkish song for the lady? Of course.
म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि हमें इनकी ज़बान समझ नहीं आ रही, लेकिन उस म्यूजिक से और जिस तरह से उसने गाया है तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही कोई इमोशनल दुखी किस्म का गाना, कोई नाकाम थोड़ा सा मोहब्बत है या इसमें कोई इंतजार है किसी का ना, कोई लंबा इंतजार। So Jaren, tell me, what kind of fashion do you have over here in Turkey? Are people very fashion conscious here? You know, these three gentlemen are very fashionable. You know, they are so fashionable. Always they. ये जो दोनों दाढ़ियाँ इन्होंने रखी हुई हैं, ये इसलिए नहीं रखी हुई कि ये फैशन में है, बल्कि they are too lazy. That's why they have beards, because they are too lazy to shave. No. You know, it's moda. Moda, it's the style. It's fashionable. Okay. Stylish. तो beard तो है ना आजकल in thing है ना? The beards. Beard is the in thing. लड़कियाँ ना रखने शुरू कर दें. I hope this beard thing doesn't become a ladies' fashion. Oh, no, I hope thank you. not. That would be difficult. What kind of fashion do you have here? Do you follow what is happening in England and Milan and all these places? Yeah, for me, I've got my own style because I like colorful things, and it's changing about my mood, and on stage different things, but casual clothes totally different. It's mixed. Oh, Jaren कहती हैं कि मुझे कलरफुल चीजें पसंद हैं और रंग पसंद हैं, तो मेरा अपना स्टाइल है। और तो ये बहुत अच्छी बात की है इन्होंने कि इनको पता है कि इनका क्या स्टाइल है, और इनको ये भी पता है कि इनके ऊपर क्या अच्छा लगेगा, क्या सूट करेगा। और जो कभी कभार स्टूपिड किस्म के भी फैशन आ जाते हैं ना, तो वो उसको कॉपी नहीं करती। बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक। वेलकम बैक। सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल के साथ आपके सामने हाजिर हैं। सुनीता मार्शल हमारे साथ है। सुनीता, ये पानी का रंग देख रही हो तुम? इट्स ब्यूटीफुल ना, और ये सूरज के रंग के इसके साथ अपना कलर चेंज करता है। वो रिफ्लेक्ट भी कर रही है, रिफ्लेक्ट करता है, और अच्छी लग रही है ना। और आज हम सारे कुछ नीले पीले हो रहे हैं। वेदर भी बहुत अच्छा है, वेदर इज नाइस, सब कुछ अच्छा। ये मैं बात करना चाहती हूँ कि हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान से तो दूर नहीं हैं। हम पाकिस्तानी शो, पाकिस्तानी गेस्ट, हम सिर्फ एक मिक्स चाहते हैं कि एक हो, और हम जो यहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं उनको वहाँ लेकर जाएं, और वहाँ की अच्छी चीज़ों का जिक्र यहाँ पे करें। अब ये जो मैं पानी की बात कर रही हूँ, हमारा वहाँ का जो पानी है, हम इतना कुछ उस पर फेंकते हैं, जहालत है ये। और हम तो कहते हैं ना, पढ़े लिखे जाहिल, वो भी बहुत है। मतलब पढ़े लिखे लोगों को भी मैंने देखा है कचरा फेंकते हुए। यूँ चलते चलते केला खा रहे हैं, केले का छिलका वहीं फेंक। अच्छा, हम ये बाहर के मुल्कों में क्यों नहीं करते? हाँ, बाहर के मुल्कों में आके सब सही हो जाता है, सीट बेल्ट भी लग जाती है। हाँ, अच्छा। और फिर ये है कि जगह जगह अब डस्टबिन जो हैं, बड़े बड़े बिन बाहर भी होते हैं। अब पाकिस्तान में भी बहुत जगहों पे होते हैं। आप सीवीओ पे देखें, उन्होंने जगह जगह पे बिन्स लगाए हुए। लेकिन हमारे वहाँ जाहिल वर्ड हर बार बोलना अच्छा नहीं लग रहा, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, वो हम ही है। हमारी आवाम ऐसी है कि भाई 2 कदम वहाँ नहीं चल के जाएंगे कि जी उसमें फेंक दें, वही फेंक देंगे। और फिर उससे क्या होता है, आपके जो बच्चे हैं वो भी वही सीख रहे हैं। अच्छा, अपनी गाड़ी में नहीं फेंकेंगे, गाड़ी से बाहर फेंकेंगे। शीशा नीचे रोल किया और फेंक दिया। भाई कोई पैकेट रख लो, कोई चीज रख लो, बाद में जाके उसको फेंक देना। तो पूरी दुनिया में रिसाइकलिंग की बहुत अवेयरनेस आ रही है कि क्या चीज हमें यूज करनी चाहिए। क्या मुझे लगता है हमारे मुल्क में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। और स्कूल लेवल पे, डोंट यू थिंक, घर के लेवल पर, स्कूल के लेवल पर हमें ये हर लेवल पे होना चाहिए। और सबसे पहली बात है कि अपने घर में जो आपके जो छोटे बच्चे हैं, उनको आपको घर वालों को सिखाना चाहिए। और पहले घर वाले वो काम करेंगे तो आपको बच्चे को सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चा अपने माँ बाप को देखकर खुद ही वो चीज़ अडॉप्ट करेगा। एग्जैक्टली। तो माँ बाप तो अपने आप को सही करें, सही करना पड़ेगा, रोल मॉडल बनाना पड़ेगा। बेसिकली आप जो देखते हैं फिर आप उसी को फॉलो करते हैं, ये तो खैर बात है। अच्छा, तुम्हें जैसे जब बाहर के मुल्कों में ट्रैवल करती हो, इन और क्या चीज़ ऐसी लगती है जो अपने मुल्क में कमी लगती है कि यार ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं।
लेकिन हमारी जो कंट्री है वो अभी तक एक डेवलपिंग कंट्री में आ रही है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मसले, टेररिज्म के बहुत ज़्यादा मसले चल रहे थे जो कि अब थोड़े से बेहतर होना शुरू हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान, कराची खास तौर पे, हाँ कराची सबसे ज़्यादा अफेक्ट तो कराची में ही हुआ। अरे हम तो शूटिंग कर रहे होते हैं बाहर, वो बुलेट्स लाइक टेररिज्म हो रहा होता है, लाइक पता चला है कि जितने लोग मर गए क्या, और हम कहते हैं अच्छा ओके, इतने ज्यादा हम ऐसे हो गए कि जब तक आदी हो गए कि जब तक खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ करे 100 लोग ना मरे तो हमें तो न्यूज भी नहीं लगती। तो ये जो हम सेंसिटाइज हो गए हैं ना, ये चीज हमें खत्म करनी है। बिल्कुल, मगर चेंज भी आ रहा है ना। अब आप देखें कराची के हालात काफी बेहतर हो गए और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आगे जाके और भी बेहतर हो जाएंगे। तो उससे बहुत चीजें फर्क पड़ेंगी। फिर आपकी जो अवाम है वो ऑटोमेटिकली ये चीजें जो है ना वो फिर सही होना शुरू हो जाती हैं। मगर हमारे यहाँ अभी एक्चुअली इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि उन प्रॉब्लम्स को सही करने में आपको उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। एक पूरा सिस्टम, एक पैराफिरले चाहिए और सबकी एफर्ट। हाँ, तो उसके लिए टाइम लगेगा। तो वो टाइम के लिए थोड़ा सा हौसला भी करें आवाम भी चाहिए। हाँ बिल्कुल तुम सही कह रही हो। और ये बातें बड़ी डिप्रेसिंग है, और जब मैं डिप्रेस होती हूँ तो मुझे भूख लगती है और फिर मैं खाना शुरू कर देती हूँ। अब ये सारी इंटर रिलेटेड चीजें हैं। मरियम, आर वी रेडी? I'm very depressed and I have to eat. चलो सुनीता, let's go there. देखें क्या पक रहा है। Welcome. Whoa, this looks yummy. Yeah? Oh, so this is the surprise dessert? Yeah. What is it called? Easiest and so elegant dessert. You know, it's just 5 minutes to take. What we have 5 मिनट में इसने ये बनाया है। सुनो, ये तुम बना सकती हो सुनीता, तुमने जाके ये बनाने the recipe just right now. नहीं, ये तुम बनाओगी। It is so easy. ये तो मुझे समझ आ गई है। Macaroons, we have biscuits. Biscuits. But the important point is must be some chocolate inside on it. Chocolate stuff. More calories, more taste. You know. Okay. And then first we dip our biscuits to the milk. Milk. Just अच्छा, दूध turn में। 2 or 3 only times. Milk. That's only milk. Only milk. Then I put some cream, but if you want, you can put some chocolate or fruit jam or juice, fruit, jam, anything, whatever you want. And you are you have sticking coconut. to Okay. between And this is coconut. and then coconut. Oh, that's all. Even I can make this. अच्छा, ये तुम बनाना क्या ना, मैंने ये बनाई है स्पेशली तुम्हारे, तो इन-लॉज बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे कि यार जाते ही सबसे पहला काम ये बनाना है तुमने। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। Let's try it. Sure. Wow. But you have to eat it with your hands and napkins because it's the tradition. And also we are putting some lemon on it while eating. Okay. Wow. Here. So you have to squeeze the lemon first? As you wish. First bite, after then you can squeeze. ये इनका ट्रेडिशन है, ये कोफ्ते हैं। But it's hot. और And this is a typical Turkish food. Yeah. okay. It's one of the most popular ones. फूड है, और ये कहते हैं कि इसको मुंह से नहीं हाथ से खाते। मेरा मतलब हाथ से खाते हैं। हाथ से उठा के फिर मुंह से खाएं। हाँ, इसलिए असल में किचन में वो इनके पास चमचे कांटे नहीं हैं क्योंकि सप्लाई नहीं किए गए, तो उन्होंने कहा कि जी हमने ट्रेडिशन बना लिया कि इसको आप हाथ से उठा के खाएं। नहीं हो सकता है इनका ट्रेडिशन ये हो। यम्मी, प्लीज खाएं। But hot. Very hot. That's why we are putting lemon actually, because lemon makes it colder. तुम तो पाकिस्तानी हो, तुम्हें तो स्पाइसी फूड पसंद होगा। हाँ, मिर्चों वाला। नहीं, लेकिन कुछ डिशेस ऐसी होती हैं जिसमें आपको मिर्चें नहीं अच्छी लगती। नहीं अच्छी लगती। आई थिंक ये जिस टाइप के कोफ्ते इसने बनाए हैं, इसमें अगर खामखा मिर्चें ऐड कर दी जाएं, तो वो तुम बातों से कर लेना। ये सर्व करके फिर बातों से उसमें मिर्चें ऐड करना। दिस इज वेरी टेस्टी। थैंक यू। एंड ये भी ट्राई करो। यू शुड ट्राई दिस। करेंगे। मैं वेट कर रही हूँ, अंदर से कीमा खा गया। ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये कोफ्ते बहुत डिफरेंट है, एंड इसके बाहर जो कोटिंग है वो वीट से, ये दो वीट डिफरेंट। यू मेड अ डो आउट ऑफ दैट with the wheat, but not flour one. And also this is the fried one, but you can prepare this also with the boiling. Oh, boiling in water? Yeah, in water. In oil or in water, as you wish. Or you can put it in some kind of gravy as well. No. Oh, yeah, if you want. अच्छा, experiment already शुरू। Very good. आप इसको ये you have done what? You fried it. Fried it. इसको आप फ्राई भी कर सकते हैं और इसको बॉईल भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको
ग्रेवी के साथ भी। ये सुनीता ने एडिशन किया है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन, ये टर्किश ट्रेडिशन में नहीं है, लेकिन सुनीता इसको मसाला बना के ग्रेवी उसके अंदर ये डालेंगे। मैं पाकिस्तानी इसके अंदर टेस्ट जैसे मिर्चों वाली ग्रेवी बना के उसमें डाल दो। सो आप ये दोनों चीज़ों का इंग्रेडिएंट्स और इसका बनाने का तरीका नोट कीजिए और फिर हम आपसे मिलते हैं। इचली कोफ्ते, अज्जा अखरोट और पिस्ते 1/2 कप, नमक आधा चाय का चम्मच, मिर्च आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, साबुत लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, कीमा 1 पाव, प्याज 1 अदद, पिसी हुई गंदुम 1/2 कप, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, उबले हुए मैश आलू 1/4 कप, अंडा फेंटा हुआ 1 अदद, नमक आधा चाय का चम्मच, तेल हस्बे ज़रूरत फ्राई के लिए। तरकीब: सबसे पहले पैन में कीमा डालकर इसको पका लें। अब इसमें प्याज शामिल कर दें यहाँ तक कि प्याज नरम हो जाए। अब इसमें पिसे हुए अखरोट, पिस्ते और तमाम मसाला जात शामिल कर दें। जब ये सब अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, तो इसको चूल्हे से उतार लें। अब एक अलहदा बर्तन में गंदम का आटा, अंडा, उबले हुए मैश आलू, प्याज और तमाम मसाले डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और डो बना लें। अब इस डो के कोफ्ते बना लें और उसके अंदर ठंडा किया हुआ मिक्सचर भर दें और गर्म तेल में फ्राई कर लें और गर्म गर्म सर्व करें। बिस्किट मैक्रून्स, बिस्किट 10 अदद, क्रीम 100 ग्राम, दूध 200 मिलीलीटर, खोपरा गार्निश के लिए हस्बे ज़रूरत। तरकीब: सबसे पहले बिस्किट्स को दूध में 20 सेकंड के लिए डिप कर लें। अब एक बिस्किट पर क्रीम लगाकर दूसरे बिस्किट से कवर कर लें और ऊपर खोपरा और कोको पाउडर डालकर सर्व करें। जी, आई होप आपने रेसिपी नोट कर ली होगी, इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिए होंगे और साथ ही साथ सुनीता ने जैसे बताया है कि आप इसको ग्रेवी के साथ भी इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तुमने ये बताया कि तुम स्कूल में भी बहुत शाय थी, तो शाय लोगों के लिए तो इतना इस तरह स्क्रीन को फेस करना, स्टेज पे खास तौर पे जाना फॉर रैम्प, ये तो हम क्लोज्ड एनवायरनमेंट पे कर रहे हैं ना। कट किया, कहा कि अच्छा तुमने ये बात शुरू के एक साल जब मुझे शुरू में सबसे पहला कैसे किया तुमने मॉडलिंग, कहाँ गई थी तुम करने? नहीं, मैं कहीं नहीं गई थी। मेरी चाची एनजी मार्शल, उन्होंने मुझे कहा था, उस वक्त तो मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी। उन्होंने कहा तुम अपनी ग्रेजुएशन कर लो और फिर यू नो यूर टॉल एंड यूर स्किनी एंड देन वीटिश कॉम्प्लेक्शन, बहुत इन होता है ये मॉडलिंग के लिए, इट्स द बेस्ट कॉम्प्लेक्शन। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ग्रेजुएशन कर लो, फिर मैं तुम्हारे कुछ तस्वीरें वगैरह खींचूंगी और फिर यू नो यू कैन डू लिटिल बिट ऑफ मॉडलिंग और साथ साथ जो भी करना है वो करती रहना। मैंने कहा ठीक है। तो उसी दौरान साइमा, हमारी जो बड़ी फेमस मेकअप आर्टिस्ट होती थी, अब तो खैर वो बाहर शिफ्ट हो गई, उन्होंने मुझे भी नहीं, मेरी बहन को एक मॉडलिंग के शूट के लिए कहा। अच्छा। बट माई सिस्टर वॉज बिजी, वो उसने कहीं और जाना था, तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अपनी बहन को भेज दो। तो मैं चली गई। मैंने कहा अच्छा ठीक है, शूट ही करना है ना, कर लें। खैर साइमा ने बड़ा अच्छा सा मेकअप किया, मेरी बहुत अच्छी तस्वीरें आई और एवरीबडी लाइक्ड इट और सबने कहा ये तो ट्रांसफॉर्म हो गई और ये हो गया और वो हो गया। फिर उसने मुझे दूसरे शूट के लिए बुलाया। मेरी बहन ने भी शुरू में थोड़ी बहुत मॉडलिंग की, फिर मुझे कमर्शियल भी मिल गया। और यू नो उस यंग स्टेज पे आपको जो पैसे मिल जाएं, स्पेशली कमर्शियल के पैसे मिल जाएं, तो यू मतलब आई वाज फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि ये क्या हुआ है मेरी जिंदगी में, इतने सारे पैसे, इतनी पॉकेट मनी से इतना। हाँ, और देन यू स्टार्ट गेटिंग फेमस बिकॉज जब आप जाते हैं रोड पे तो लोग आपको पहचानना शुरू करते हैं, तो वो एक खुशी होती है। मतलब बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम लोग को लोग तंग कर रहे हैं तो वो ना आके मिले, बट ऐसा नहीं है। आप किसी भी एक्टर के पास जाएं, उसकी तारीफ करें, वो बहुत खुश होता है, दिल से खुश होता है, बिकॉज दैट इज आप उन्हीं के लिए। हाँ बिल्कुल। तो मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं आऊंगी, लेकिन इत्तेफाक से वो
चीजें ऐसी होती गई, बनती गई, मुझे मिलती गई, और मैं जिस तरह वो आती गई मैंने उसी तरह लेती गई। लेकिन सबसे अच्छी बात अल्लाह की तरफ से ये हुई कि मुझे अच्छा काम मिला और मैंने अच्छा काम किया। अब एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक। वेलकम बैक टू सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल। और अब तुम्हारा टेस्ट है। हाँ, एक छोटी सी गेम है हमारे पास। हाँ, एक छोटी सी गेम है। अब इसके अंदर क्या है कि आई गॉट 10 क्वेश्चंस, 10 सवाल है मेरे पास। उसमें तुम्हारा रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं मैंने। इसमें तो रैपिड फायर राउंड है। हाँ, आसान सा है। इसमें सिर्फ तुमने हाँ, ना, जी, यस, नो, नहीं, ये नहीं इस्तेमाल करने इनके जवाब में। अच्छा, और दूसरा तुमने पॉज भी नहीं लेना कि तुम सोच के कहो ब्ला 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 ब्ला, ये नहीं हो सकता। मतलब जवाब देना है जिसके फौरन देना है। हाँ, ना और यस, ये यस नो ये इस्तेमाल नहीं करना। ओके हो सकता है? नहीं, ये इस तरह की कोई चीज नहीं हो सकती, कोई चीज नहीं हो सकती, ठीक है? और ये नहीं करना कि जी मैं वो हम करके कोई जवाब नहीं देना। सो इट हैज टू बी रैपिड। अगर 1 सेकंड के अंदर जवाब नहीं आया तो you're gone, ठीक है ना? अपनी उम्र छुपाती हूँ? नहीं, नहीं तो बोलना ही नहीं है। तो इसका क्या जवाब होगा? मुझे क्या पता क्या होगा। उम्र बता दो, मतलब ये जो मर्जी बता दो। शादी की तारीख याद है? 2nd में। अच्छा, ठीक है। कंफ्यूज कर दिया ना? कंफ्यूज कर दिया। चाय की आदत है? बिल्कुल। अच्छा, स्विमिंग आती है? नहीं। यही तो कह रही हूँ। कराची से इस्तांबुल आई हो ना? कराची से इस्तांबुल आई। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तुम क्यों घबरा रही हो? यहाँ से कुछ शॉपिंग करके जाओगी? बिल्कुल शॉपिंग करके जाऊंगी। अच्छा, खाना वाना बनाती हो घर पे? कुछ थोड़ा बहुत बना सकती हूँ। अच्छा, ऑमलेट, अंडा, उल्लू, बेवकूफ है ना, बना लेती हो। पैदल चलना पसंद है ना? पैदल चलना पसंद है। क्या आपके फोन में गाने हैं? मेरे फोन में गाने इतने नहीं होते। फिर नई का वर्ड आ गया। क्या बोल दी? सफर आरामदेह गुजरा था? सफर आरामदेह था। थोड़ी सी सोई, कुछ मूवीज देखी। अच्छा, ठीक है। कोई बात नहीं। 3 क्वेश्चन तुम्हारे गलत हुए। ये तो थोड़ा फ्लो में आने तो यही था ना। रिफ्लेक्स तो ऐसे ही चेक करेंगे ना। अब ये क्या घर में तुम्हें टेक्स्ट बुक दूं कि अब सुबह तुम ये याद करके ये एग्जाम होना है। बट नॉट बैड। 3 सवाल गलत हुए और 7 ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई बात नहीं, पास हो गई हैं, अच्छे नंबरों से पास हो गई। ठीक है। अब जो हमारी मिलेगा, हाँ, कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ से आप जो शॉपिंग करेंगे आप मुझे देकर जाएंगी। यहाँ पे भत्ता माफिया है। हाँ, योगा ऑफ कोर्स यू विल गेट समथिंग, व्हाई नॉट। खाली हाथ आपको थोड़ी हम ऐसे भेजेंगे। हमारे पास आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भी है। अच्छा, और जो मेरा नेक्स्ट सेगमेंट है ना, ये बहुत मजे का है। तो जैसे तुम अपने उस वक्त बॉयफ्रेंड से बातें करती थी हसन के साथ, और फ़ोन पे बातें करती थी, और तुम 3 महीने उससे मिली नहीं थी, फिर उसको टेक्स्ट करती थी। उसी तरह बहुत पुराने ज़माने में मैसेज इन अ बॉटल हुआ करता था। हमारा सेगमेंट है मैसेज इन द बॉटल। इसके अंदर करना तुमने ये है कि किसी को भी इन दी इंडस्ट्री, जो हमारे गेस्ट भी होंगे यहाँ पे आएंगे, जब चीज़ उनके लिए कोई मैसेज लिखना है, वो कुछ भी हो सकता है। और किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए भी समथिंग फनी, समथिंग, कोई शिकायत हो सकती है, कोई तकाजा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो तुम्हारे दिल में आए। anyone from the हमारी anyone तुम क्या बहुत सारे लोग 2-3 लोगों के होने चाहिए थे ना। अच्छा, इतनी शिकायतें हैं लोगों से? नहीं, शिकायतें नहीं है, तारीफें भी तो हो सकती हैं। अच्छा, तारीफें हाँ बिल्कुल हो सकती है।
कुछ भी, यू कैन राइट एनीथिंग। कोई शिकायत हो सकती है, कोई एडवाइस हो सकती है कि आप ज़रा मेकअप कम किया करें या ज़्यादा किया करें, या ज़रा अपनी एक्टिंग पे तवज्जो दें, या आप ज़रा अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को ज़रा कम कर दें, या यू नो इट कुड बी एनीथिंग, एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव। अब तुम्हें ये मैं दे रही हूँ, इस पे तुमने लिखना है मैसेज और फिर हम उसको बॉटल में डालेंगे। ये पेन है आपके पास? अच्छा, लिख दो और ये हमें तुम बताओगी कि तुम किसके लिए लिख रही हो। ये मैं हसन के लिए लिख रही हूँ। हसन के लिए? अच्छा, हसन के लिए इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हमारी अभी दरमियान में कुछ बातें ऐसी हुई थी और उन्हीं बातों से रिलेटेड मैं हसन से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। तुम 2-3 सवाल कर सकती हो अगर चाहो तो। हाँ। एक नहीं। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जो मियाँ बीवी एक दूसरे से बातें नहीं कर सकते वो हमारे शो में आके। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मियाँ बीवी ना रुक जाते हैं एक दूसरे से कि शायद उसको बुरा ना लग जाए, तो ये बात मैं नहीं करता, तो वो मैं पूछना चाहती हूँ। देखा ना, अब हसन और सुनीता मियाँ बीवी हैं और जो बातें अब हम उनके दरमियान में ब्रिज बन रहे हैं, जैसे बॉस्फोरस के उस तरफ यूरोप है और इस तरफ एशिया है, तो इन दोनों को जो मिलाता है वो एक ब्रिज है, ये काम करेगा। सुनीता इस वक्त हसन के लिए एक मैसेज लिख रही है, जिसे हम, अच्छा सुनीता, हम इसको रैप करके इसमें डालेंगे। हाँ। और आप इसको अपने हाथों से सील करेंगी ताकि आपको पता हो कि इसको कोई नहीं खोलेगा। अच्छा, जब तक हसन हमारे शो में नहीं आते। अच्छा, मैं 1 मिनट जल्दी से लिख दूँ? ब्रेक पे नहीं जाना है? आप ब्रेक पे जाए, मैं जब तक लिख देती हूँ। ब्रेक पे नहीं जाना है, आप अपना टाइम ले, आराम से लिखे, क्योंकि ये मुझे काम भी तो मेरी टीम बहुत दे देती है ना, कि अब मैं यही ढूंढती रहूंगी कि इसको कैसे उतारना है। ये बहुत मुश्किल मुझसे काम कराते हैं। सुनीता जो है पूरी दास्तान लिख रही है हसन को। अब पता नहीं जब हसन आएगा तो उसकी क्या हालत होगी यहाँ पे। चल डन। अच्छा, अब इसको रोल करो, इसको रोल करो और पतला सा रोल करो और इस पे ये बात पतला रोल करना ताकि इसमें जा सके। अच्छा, हाँ वो छोड़ दो। नहीं, इसको दोबारा पतला करना। मैंने कहा इसी से काम कराऊं क्योंकि मुझसे तो होने नहीं है। इसको बात करो। एक ही बांधे रखो, खुलेगा तो नहीं है ना? खुलेगा तो नहीं ना? याद आओ मुझे तो। ये हमने जी देखिए, ये हमने इसके अंदर डाल दिया है, तो खैर है, अंदर तो खुल भी गया तो इट्स ऑलराइट। मेरी उंगली ना फंस जाए इसके अंदर। नहीं तो अब ये निकलेगा कैसे? ये आपका मसला नहीं, ये हमारा मसला है। बोतल तोड़ देंगे। तोड़ के निकालेंगे? हम इसको निकाल लेंगे। नहीं तो ऐसे नहीं, इसको पानी में बहा दें, फिर ये जब कराची तक पहुंचे तो वहां से उठा लें। इसके ऊपर आप करें, दे दें हमें अपना ऑटोग्राफ। ये नोट कर लीजिए, ये हसन के लिए है ना। ये ऐसी बातें जो है किसी और के लिए नहीं हो सकती, तो ये प्लीज नोट कर लें। किसी नाम, इस पे नाम लिख देती हूँ ना। और सुनीता ने बॉटल पे ऑटोग्राफ दे दिया है तकरीबन। अब सुनीता का नाम भी तो बहुत लंबा है, सुनीता मार्शल अहमद। चले, ये ले जी, हो गया। पूरी दास्तान लिखी। नहीं, मैंने आपके लिए शुक्रिया, थैंक यू। ये ले जी, दिस इज द बॉटल हियर। ये बॉटल आ गई है जी। तो अब हमारे अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ, मैं अपनी टीम की तरफ से और अपनी तरफ से तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वी वांट टू थैंक यू। हम सब तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स अ ग्रेट शो। बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके और स्पेशली इस्तांबुल आके। आई थिंक ये एक बहुत ही टफ कंपटीशन है दूसरे मॉर्निंग शोज वालों को कि आप लोग ने यहाँ इस्तांबुल आके शो किया है ना। एंड नहीं, थैंक यू, बिकॉज आप लोगों का स्केड्यूल भी इतना टाइट होता है, फिर फैमिली है, बच्चे हैं, बट वी ऑल्सो नीड अ ब्रेक। नहीं, बिल्कुल ब्रेक की जरूरत होती है। बिल्कुल जरूरत होती है। नेक्स्ट टाइम व्हेन हसन कम्स, आई थिंक यू शुड आल्सो आप मैं बच्चों के साथ पहुंचूंगी। बिल्कुल, है ना, नजर रखनी चाहिए, खास तौर पे टर्की जैसी जगह पे, है ना। थैंक यू सुनीता, बहुत अच्छा लगा। हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप हमारे शो से खाली हाथ जाएं। थैंक यू। और इसके साथ ही हम अपनी क्लोजिंग की तरफ आ रहे हैं प्रोग्राम की। जाते जाते मैं आपको एड्रेसेस वगैरह बता देती हूँ ताकि आप हमें अपनी राय से आगाह कर सके। अगर कोई शिकायत है तो वो भी आप हमें बता सके। कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो आर मरियम इज़ हियर,
कोई खूबसूरत गाना सुनना चाहते हैं, आपकी कोई फरमाइश है, तो मेरी टीम हाजिर है। और किसी सेलिब्रिटी से कोई बात पूछना चाहते हैं या अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी को बुलाना चाहते हैं और यहाँ पे, तो प्लीज़ आप हमें लिखिएगा। हम आपकी ईमेल्स का और आपके मैसेजेस का इंतज़ार करेंगे। मुलाकात होगी। Yeah, sunrise, sunrise, sunrise from Istanbul. 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 Yeah, sunrise, sunrise.